नमस्कार देवियों और सज्जनों, आलोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत में उन तमाम हिंदुओं को बकरीद की मुबारकबाद देकर करूंगा जिनको बिना फिरनी खाए रहा नहीं जाता, सेवई, मीठी सेवई खाए बिना नहीं रहा जाता। बकरीद पर जब तक वो कुर्बानी का गोश्त न चख लें उन्हें मजा नहीं आता। किसी फैजान, किसी अब्दुल्ला, किसी रेयान, किसी अबराम को वो भाई न बना लें तो उनके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती। और किसी मुस्तफा के धोखे का जब तक शिकार न हो जाए तब तक उनकी आंखें नहीं खुलती। बकरीद को बीते तो 2 दिन हो गए, तो फिर मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इंतजार था कि शायद कहीं कोई खबर आएगी, कोई आउटरीच होगा, लेकिन नहीं। इसलिए पहले मैं एक आपको तस्वीर दिखाता हूं। क्या इस तस्वीर में दिख रहे बालक को आप पहचानते हैं? ये 17 वर्ष का लड़का था। जी हाँ, क्योंकि इसको 5 जिहादियों ने गोद गोद कर चाकू मार डाला। और इसे जब बुलाया गया तो क्या कहा गया? क्या तुमने कोई कुर्बानी देखी है? इसको बकरीद के बहाने बुलाया गया, मतलब जान पहचान के जिहादी थे। ठीक वैसे ही जिहादी थे जो कश्मीर में मौजूद थे, जो कश्मीर में अपने हिंदू पड़ोसियों की मुखबिरी कर रहे थे, रक्त से सने चावल उनको खिलवा रहे थे, उनकी जमीनों पर, उनकी जायदादों पर कब्जा कर रहे थे, उनकी औरतों को लूट रहे थे, उनके सपनों को चकनाचूर कर रहे थे। लेकिन हमारे सामने एक कश्मीरी हिंदू ऐसा भी है जो उस त्रासदी को भी अपनी तथाकथित सो कॉल्ड अश्लील मजाक और चुटकुलेबाजी में बदल देता है। उसका बाप मीडिया जगत का बड़ा नाम है और वह भी बीते साल अपनी घटिया और भद्दी कॉमेडी को लेकर चर्चा में आया था, लेकिन वो आज भी गंगा जमनी तहजीब के तराने गाता है। सूर्या चौहान का दोष इतना था कि वह हिंदू था। ठीक वैसा ही दोष जो तरुण कुमार का था। जब उसी दिल्ली में उत्तम नगर में होली खेलने के जुर्म में तरुण को जिहादियों ने लिंच करके मार डाला था, आज सूर्या को मारा गया। उसका दोष केवल इतना था कि वह बकरीद नहीं मनाता था, वह हिंदू था। और ये गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुआ है। यहां सुनने को मिलता है कि लौह दंड से शासन चलाते हैं श्रीमान योगी जी, लेकिन ये क्या हो रहा है ये शायद उन्हें बताना चाहिए। दोपहर 3:30 बजे 28 मई की घटना है। बकरीद पर पार्टी के बहाने बुलाया गया और अशद सहित अन्य लड़कों ने उस पर चाकुओं से कई वार किए। नोएडा सेक्टर 62 फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मां और भाई मौके पर पहुंचे, लेकिन हमलावर तब तक भाग गए थे। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मामला तनावपूर्ण है। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं। अब पुलिस जी जो है वो पुरानी रंजिश के ऊपर खेलना चाह रही है, जबकि इसका सीधा सा एक मतलब है कि सूर्या चौहान काफिर था और काफिर को सजा दी गई। एक दूसरी तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूं। ये पाकिस्तान की तस्वीर है अभी तक, और ठीक यही तस्वीर ये मुंबई में बनाना चाहते हैं, दिल्ली में बनाना चाहते हैं और पूरे भारत में बनाना चाहते हैं। अगर ये नहीं बनाना चाहते
तो इनको इस बात की चिंता नहीं होती कि भारत जैसे देश में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। मैं आप लोगों को ये चित्र दोनों इसलिए दिखा रहा हूं कि अभी भी जिन लोगों के दिमाग में गंगा जमनी तहजीब, पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर, गजल, बिरयानी, ये सब जो मल अगर किसी के दिमाग में है तो उसे निकाल कर केवल एक बात याद रखिए कि आप उनके शिकार हैं और वो आपके शिकारी हैं। अभी वो जानवरों का कत्ल कर रहे हैं, समय आने पर वो आपका कत्ल करेंगे, वो हिचकेंगे नहीं। और उन्होंने यह बार बार दिखाया है, उन्होंने 1947 में दिखाया है, उन्होंने 1990 में कश्मीर में दिखाया है, उन्होंने दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में दिखाया है 2020 में, और वो हर एक उस मोहल्ले या गली में दिखाते हैं। इस साल उन्होंने होली में दिखाया तरुण कुमार के बहाने, और उन्होंने परसों सूर्या की हत्या कर दी, सूर्या का गला रेत दिया, केवल यह दिखाने के लिए कि काफिरों की औकात उनकी मेजॉरिटी वाली जगहों पर क्या है। याद कीजिए, जब उत्तम नगर की घटना हुई थी तो कई सारे विद्वान आ गए थे कि जबरदस्ती रंग नहीं लगाना चाहिए था, हालांकि जबरदस्ती रंग लगा भी नहीं, एक बच्ची के हाथ से छूट गया, गलती से 4-5 छींटे पड़े थे, और भीड़ आई और भीड़ ने हत्या कर दी। बहुतेरे विद्वान थे, सबके सब हिंदू, जबरदस्ती नहीं लगाना चाहिए था। कुछ तो यह साबित करने पर आमादा हो गए कि वो जिम जाता था, वो गुंडई करता था। कुछ फिर से वही पुरानी रंजिश, पुरानी बात, इसका मजहब से क्या लेना देना, आम चीज है। वो लोग भूल जाते हैं कि इसका केवल और केवल मजहब से ही लेना देना है। वरना ये वीडियो देखिए जरा, लेना देना होता तो ये क्या हो रहा है। होली पे रंग लगते ही जिनको दिक्कत हो जाती है, ये देखिए पशुओं के कितनी शानदार होली आप देख लीजिए, उसमें आप देख सकते हैं शुरू से। मैं एक बार फिर ये वीडियो चला रहा हूं, आप देखिए, ये खून नीचे पड़ा हुआ है किसी जानवर के कत्ल का, पीछे बुर्का नशी मोहतरमाएं भी दिख रही हैं, और ये जो आगे आ रहा है इसको आप देखें, ये किस तरह खून से होली खेल रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप एक और वीडियो देखें। ये बकरीद में जानवरों को कत्ल करने के बाद जिहादियों की टोली है सड़कों पर, रक्त स्नात, रंगों के एक बूंद से इनका मजहब खतरे में आ जाता है, और सचमुच आता होगा, लेकिन खून की होली खेलना इन्हें मंजूर है, क्योंकि वह जानवरों का है, क्योंकि वह काफिरों का हो तो और भी ठीक है। यही वो प्रॉब्लम है, यही वो जड़ है, यही वो वायरस है जिसकी मैं बात करता हूं, और उस वायरस का नाम है मोहम्मदवाद, मोहम्मदनिज्म। एक एक पल, एक एक क्षण उनको तैयार किया जाता है आपकी गर्दन पर सल्ला फेरने के लिए। आखिर आप बताइए कि सालाना तौर पर जब एक छोटे से बच्चे को, 1 साल के दुधमुहे बच्चे को, 2 साल के दुधमुहे बच्चे को जानवरों का कत्ल करना सिखाया जाता है, आप अपने यहां से तुलना कीजिए। आप बच्चों को अगर मीट की दुकान पर ले जाएंगे तो हो सकता है कुछ कमजोर दिल वाले बच्चे रोने लगे, कुछ बेहोश हो जाएं। आप एक प्रयोग कीजिए उनसे पहले, जैसे ये प्रयोग मुझे याद आता है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है हिंसा के प्रति।
हमारे मामा थे, वो हैं बड़े अच्छे मामा हैं, वो बायोलॉजी पढ़ते थे, तो उनको कुछ काट छांट करनी होती थी। तो पहली बार जब मेंढक को उन्होंने काटा पीटा तो 2 दिन खाना नहीं खाए, बहुत उल्टियां की। उसके बाद वो चूहा वूहा पकड़ के, और ये वो मतलब स्नातक होते होते वो सचमुच स्नातक हो गए। ये इम्यूनिटी है, ये कलाकारी है। आप गोद में पड़े बच्चे के सामने बकरे को, मुर्गे को काटते हैं धीरे धीरे धीरे, फिर जब वो हाथ से ठीक से कुछ और पकड़ भी नहीं पाए तब उसके हाथ से आप छुरा पकड़वाते हैं और उसको रतवाते हैं गला, क्योंकि सवाब जो है अल्लाह ताला तभी देते हैं जब एक खास तरीके से गर्दन रहती जाए, वरना सवाब नहीं मिलता। गर्दन काटने का भी विज्ञान है, और शायद यही एकमात्र विज्ञान है जो मोहम्मदवादियों के पास है, वरना तो जहालत इज इक्वल टू मोहम्मदवाद। दुनिया का जितना भी जाहिल लोग हैं, दुनिया में जितनी भी जहालत है, वो सब की सब मोहम्मदवाद में आके इकट्ठा हो जाती है। ये लोग मनुष्य क्यों कहलाते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता है, आदमी क्यों कहलाते हैं। आप एक बच्चे को लाइए, उसको कहिए पहली बार, बच्चे को छोड़िए किसी को भी, कि पहली बार मुर्गा मारो, हो सकता है उसके हाथ कांपे, ये करें, दूसरी बार में हाथ स्थिर हो जाएगा, तीसरी बार से बड़ी सफाई से काटने लगेगा, चौथी बार में वही गर्दन मुर्गे की जगह बकरी की हो जाएगी, 8वीं बार में वो भैंसा हो जाएगा, गाय हो जाएगी। और जब प्रैक्टिस सालाना चल रही है जनाब, तो काफिर की गर्दन पर रहने में कितनी देर लगेगी, है कि नहीं। लेकिन हमारे हरामखोर बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और हिंदुओं, इन्होंने जो एक माहौल बना रखा है ना इस देश में, ये सबसे पहले पिटाई के हकदार है। क्या हो जाएगा, वो 2 कौड़ी का टुच्चा रवीश कुमार पूछता है, क्या हो जाएगा अगर मोहम्मदन मेजॉरिटी में आ जाए। अबे हरामखोर रवीश कुमार, ये होगा अगर मोहम्मदन मेजॉरिटी में आएंगे तो। तू बहुत ज्ञान देता है, तेरी सोसाइटी में तू जहां बैठता है, रहता है, ऐसा दृश्य होगा तो कितना मजा आएगा तुझे। मोहम्मदन मेजॉरिटी में होगा तो ये होगा। और मोहम्मदन अगर मेजॉरिटी में होगा तो सूर्य चौहान को रुखसती लेनी पड़ेगी, ये होगा। अभी उत्तम नगर के तरुण का खून सूखा भी नहीं है कि इन जिहादियों ने एक और कांड कर दिया, और इस बार क्या होता है देखते हैं। इन जिहादियों की एक ही दवा है जो बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों पर चल रही है। ये शस्त्र से और भय से मानते हैं, क्योंकि डरी हुई कौम है, इसलिए इनके पिछवाड़े पर जब लठ पड़ते हैं, बजते हैं, तो ये ठीक रहते हैं। लेकिन आप इनसे जैसे ही प्रेम की बातें कीजिए, सौहार्द की बातें कीजिए, ये अपनी औकात में आ जाते हैं। इनको पता है कि यहाँ का धिम्मी हिंदू ही, जिसके बाप दादे के मुंह में इन्होंने थूका है, जजिया वसूला है, वो हिंदू ही हरामखोर सबसे पहले खड़ा हो जाएगा कि ये तो पुरानी दुश्मनी थी जी, आपसी रंजिश थी जी, इससे मजहब का नहीं है जी, रंग क्यों फैलाया जी। आप बताइए, इस तरह मुंह में खून लपेट के, ये दानव हैं, ये ज़ॉम्बीज भी नहीं है भाई, ये दानव हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं।
और इनसे केवल मुझे या आपको खतरा नहीं है भाई, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इस बात को दुनिया धीरे धीरे समझ भी रही है, भारत भी समझ रहा है, लेकिन हमारे धिम्मी हिंदू समझने को तैयार नहीं है। इसलिए जरूरी है कि पहले उन लोगों को समझाया जाए। और उन लोगों के लिए मैं एक बार फिर से कहता हूं, ईद मुबारक, बकरीद मुबारक। अरे हरामखोरों, चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो। चाहे तरुण का खून हो या सूर्या का खून हो या तिवारी का खून हो या कन्हैया लाल दर्जी का खून हो, वो सब किसी मोहम्मदन के साये पर नहीं है, वो सब तुम्हारी देन है, तुम लोगों की देन है, तुम लोगों ने ये क्या रखवाया है। दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो अगर कुछ काम का लगे तो प्लीज इसे आगे बढ़ाइए। व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम आप जिस तरह बरकरार रखे हुए हैं, प्लीज उसे बढ़ाइए और बढ़ाइए, ताकि हम आपके स्नेह की वर्षा में और ज्यादा भींग सकें। और हमारे चैनल को अगर आप सहयोग करना चाहें तो क्यूआर कोड है और नंबर भी है, आप इन पर सहयोग कर सकते हैं हमें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।